ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल
चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। जब मन चारों ओर से हटकर बिल्कुल शांत हो जाता है, शांति स्वधर्म में टिक जाता है, शांति धाम स्पष्ट नजर आता है और शांति का सागर जिसकी हम संतान हैं, उसकी शांति की किरणें बहुत गहराई तक अनुभव होने लगती हैं, भीतर समाने लगती हैं। तो आत्मा को प्रैक्टिकल सेल्फ रियलाइजेशन होता है। खुद को मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करना और उसी सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस सच्चित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम की याद में मन को एकाग्र करना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, फिर गॉड रियलाइजेशन करना, जिससे हमें हमारी रियल आई यानी बुद्धि का नेत्र खुलता हुआ अनुभव होता है। ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो इस सृष्टि पर जो भी सीन्स चल रहे हैं, उन हर एक सीन के पीछे छिपा हुआ हर राज स्पष्ट हो जाता है। यानी जो अंधकार के बादल है वो छट जाते हैं, अज्ञानता खत्म हो जाती है और ज्ञान के नेत्र से जब हम सब कुछ देखते हैं तो किसी बात में कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए बाबा रोज हमें कैसे स्वयं को रियलाइज करना है, कैसे बाबा के प्यार में उनके हर गुण के अनुभवी मूर्त बनना है, उसके लिए रोज श्रीमत देते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, गॉड रियलाइजेशन करना है, उसकी विधि बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 मई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। भले कान से सुन रहे हैं, परंतु अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? क्या उत्तर देंगे? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। तो ये यथार्थ आंसर देना है उन्हें। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संतों के ऊपर, है ना, ऐसे कोई व्यक्ति के ऊपर, साधु संतों के ऊपर कोई मर नहीं मिटता है। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है। यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने, है ना। बाबा किस लिए आए हैं? निराकार बाबा ने साकार तन क्यों लिया? ताकि हमें साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनाए। तो ले जाने आए हैं। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, है ना। पावन बनाने के बाद यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। शरीर नहीं जाएंगे, हम आत्माओं को साथ लेके जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी, पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। व्यक्ति देखकर, परिस्थिति देखकर बात करनी है। कहाँ देखते हो? प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। अगर आप नए हैं, नहीं समझा सकते, तो बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं कि अभी हम कच्चे हैं, हमारी बड़ी बहन जी आएंगी, वो रिस्पॉन्ड करेंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वाच मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवें तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता है। शिव बाबा देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है ना। रियलाइजेशन तो होती है ना, अनुभव तो होता है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। जिसके लिए 9 भक्ति करते हैं अपने उस इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन परमात्मा को तो नहीं जानते हैं ना। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं।
शरीर तो जड़ है, वो क्या बात करेगा। और आत्मा, इस दुनिया में बात करने के लिए उसे इस दुनिया वाला ही शरीर चाहिए। तो फिर अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो ना आत्मा बात कर सकती है ना शरीर। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। जब खुद को ही नहीं जानती, खुद को ही नहीं देख सकती, तो पिता को कैसे जानेगी, उनको कैसे देखेगी। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कहते हैं एग्जैक्टली आत्मा क्या है, उसमें क्या भरा हुआ है। उसमें 84 जन्मों के एक एक सेकंड का पाठ नोंधा हुआ है। बहुत वंडरफुल बात है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। कहाँ तो टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस, कहाँ टोटल सोल कॉन्शियसनेस। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। बहुत महीन चाहिए बुद्धि। सुनने वाली आत्मा है। अभी बिल्कुल फील करना है, रियलाइज करना है, मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोलती हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं। इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। अगर जानते होते तो मतभेद होता ही नहीं ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि जब तक बाबा खुद ना आए, अपना परिचय ना दे, तब तक यथार्थ बाबा का परिचय तो किसी को मिल ही नहीं सकता है। तो तब तक तो सभी लोग एजम्पशन लगाते हैं ना, अपनी मत लगाते हैं। तो मतभेद होना स्वाभाविक है। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। फिर कैसे रियलाइज करेंगे? ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है।
तो फिर वह कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए। इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। ऐसे चित्र देखने से नहीं समझेंगे, है ना। तो टीचर चाहिए ना, तो समझाने वाला भी चाहिए। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है, सूर्यवंशियों को भी और चंद्रवंशियों को भी, है ना। सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सतयुग त्रेता में तो बाप का वर्षा ही चलता है ना। तो ये बात हम समझते हैं। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, तो हमें भी ड्रामा है, सीढ़ी है, झाड़ है, सब समझाया जाता है। अब समझ गए हैं? यह सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा बता रहे हैं जैसे वो स्थूल नॉलेज पढ़ते हैं तो नॉलेज जो होती है वो बुद्धि में धारण हो जाती है ना। ये है, ये है। वैसे ही अभी हमने ये ड्रामा का राज, सीढ़ी का राज सब समझा है तो बुद्धि में बैठ गया है। यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे और नहीं कोई समझेगा। ब्राह्मण कुल वाले आत्माएं जो हैं वही समझेंगी। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। सेंटर पर तो अलग अलग समझाते हैं, फिर जब शिविर में आते हैं तो इकट्ठा भी समझाते हैं। तो बाबा कहते कि सबको अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे। मुरली क्लास में जब तक 7 डेज का बेसिक कोर्स नहीं किया तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। संशय उठाते ही रहेंगे क्योंकि पुरानी भक्ति मार्ग की बातें चल रही हैं तो उनके हिसाब से सोचते हैं ना। फिर यहाँ पर जो बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल अलग हैं, तो संशय करते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, आगे क्या समझेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है। वर्षा उनसे मिलता है, रिकॉग्नाइज करना है, एक ही मेरा बाबा है, वर्षा मुझे इन्हीं से मिलना है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तो पहले खुद पर निश्चय बहुत ज़रूरी है,
और बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो ये विधि है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा है, तब तक बाबा से बुद्धि योग आत्मा का लग ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, स्थूलता में रहे हैं ना, तो पहले सूक्ष्म स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, ये विधि अलग है। तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। हमारा बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो हम कहाँ होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए ना। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो। नर्क में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली? फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तम प्रधान से सतु प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरेगा, तो कितना भी कोशिश कर लेना, जब तक आत्मा पवित्र नहीं है तब तक ईश्वरीय वर्षा नहीं मिलता। आत्मा पावन है तो सुख भी है, शांति भी है, तब आनंद की अनुभूति भी है, तब ज्ञान ठहर भी सकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे। यह गारंटी है, समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। इसीलिए 7 रोज की भट्ठी में पहले बिठाते थे। भट्ठी यानी बाहर से कोई लिंक नहीं, अभी तो आते हैं जाते हैं, तो पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट भट्ठी होती थी। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। वह कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। कलयुग की जनसंख्या देखो और सतयुग की, तो पावन तो थोड़े होते हैं, पतित बहुत होते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सब तो नहीं आएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। बाबा को पता है ये बात, यह मुश्किल है।
जो तुम सारी दुनिया को मत दो। पॉसिबल नहीं है ना, इतनी बड़ी दुनिया है। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। जो दुनियावी गीता है उसमें भी कुछ कुछ अक्षर यही है ना। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, बाबा कई बार कहते हैं ना, आटे में नमक तो है ना। सिर्फ वह कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच, भगवान निराकार है, ये पक्का है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। ये बातें बाबा ने साकार मुरली में पहले से ही बता दी थी, है ना, कि ये जो व्यक्त ब्रह्मा है ये फिर अव्यक्त बन जाएगा, फरिश्ता बन जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, है ना। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। गंगा तो यही है ना, दुनिया के अंदर ही। तो बुला किसको रहे हैं, आओ, है ना। इसका मतलब इस दुनिया के नहीं है ना, तो कहीं से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। बता रहे हैं बाबा, पतित कैसे बने और अब पावन में कैसे बनाऊंगा तुम्हें। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। रीति क्या है? अपने को आत्मा समझना। हम तो सिर्फ ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर
विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाएगा। बता रहे बाबा पुरुषार्थ करने की विधि। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करनी है, उस पर मनन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भवा, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, सब बता दिया बाबा ने। क्या करो, क्यों करो, क्या प्राप्ति होगी, उसके बाद भी बाबा कहते कल चलो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, तो बाबा को हम कुछ नहीं कह सकते। बाबा तो सही राय बता रहे हैं। अब बच्चे करते या नहीं करते हैं, उस अनुरूप फिर पद मिलता है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती है ना बाबा बहुत अच्छे से समझानी देते हैं, तो समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। कैसे बनेंगे पदमपति, है ना? जब नंबर 1 बिजनेसमैन बनेंगे। और वो क्या करेगा? जो नंबर 1 बिजनेसमैन है वो हर एक एक सेकंड को, हर एक संकल्प को सफल करता रहेगा, कमाई जमा करता रहेगा, ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या करना है? पदमपति बनना है, सच्चा बिजनेसमैन बनना है। स्लोगन है, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मांगने से मरना भला, इसलिए मांगना नहीं है। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे
कोई बड़ी बात नहीं, और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं, इस सीट पर सेट रहना है। फिर देखो स्थिति अचल अडोल एक रस हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके
लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।